कि कर्मचारी वोट जरूरी क्यों है और क्यों जो है वो कर्मचारी एक अलग रोल जो है प्रदेश के राजनीति में अदा करते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने भी चुनाव आप देखेंगे, जो जीत का मार्जिन और जो हार का मार्जिन होता है उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारी वोट का इंपैक्ट देखने को मिलता है। प्रदेश के अंदर 9 से 10 लाख के लगभग जो है वो कह सकते हैं, जो एक रेशो के हिसाब से आप देखेंगे 3-4 के हिसाब से 2 लाख से अधिक इंप्लॉइज है। यदि 4-4, 5-5 लोग भी किसी फैमिली में है तो 10 लाख जो वोट है वो कर्मचारियों का है और जहां पर वोट जाता है उसी की सरकार बनती है। तो कुल मिलाकर देखें, अब वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाया जा रहा है एनपीएस कर्मचारी महासंघ द्वारा और इनका यही कहना है, जो भरत हैं और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष चुन के हैं प्रदीप ठाकुर, कि हम ओपीएस यानी उन्हीं को वोट देंगे जो ओपीएस की बात करेगा। सीएम कह रहे हैं कि हम जो है वो इसको बहाल करेंगे और इसको केवल डबल इंजन की सरकार बहाल कर सकती है। कांग्रेस कह रही है कि हम इसको पहली ही कैबिनेट में बहाल करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इसको बहाल करेंगे। अब देखना होगा कि कर्मचारियों का जो रुख है वो किस ओर जाता है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें ओपीएस चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि क्या यदि कर्मचारियों को ओपीएस सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि कर्मचारी भी जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये किसी से छुपा नहीं है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार, आप कह सकते हैं मंत्री और सीएम जरूर जो है वो पॉलिसी को ले आते हैं कि पॉलिसी ये होगी, इस पर सारा जो काम है वो एम्प्लॉयज करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। जब जो है वो नेताओं को जो है वो कह सकते हैं आप पेंशन मिलती है तो फिर कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं, या फिर दोनों की पेंशन बंद होनी चाहिए, जो आम जनता देख रही है। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कर्मचारियों का रुख तो आपको मालूम ही है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं इस पर अपनी प्रतिक्रिया। ये हो गई ओपीएस की बात। अब इसके अलावा बात करते हैं कर्मचारियों के अन्य मुद्दों को लेकर के। कर्मचारी एरियर मांग रहे थे, डीए उनका हक है, यानी अपने ही जो उनके कह सकते हैं आप एरियर और डीए जो कर्मचारियों को मिलना है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। अब जब नई सरकार बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो एरियर और डीए की जो अदायगी होनी है उनकी वो देगी। अभी फिलहाल 3500 करोड़ का लोन लिया गया था आदर्श आचार संहिता लगने से पहले तक, उसमें केवल एक किस्त सरकार दे पाई, जिसमें से अधिकतर एम्प्लॉयज को अभी एक किस्त भी नहीं आई है एरियर की, जिसमें एक जो डी वाले थे क्लास डी यानी चतुर्श्रेणी कर्मचारी, उनको 60,000 रुपए, बाकी ए बी सी यानी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 इनको जो है वो 50,000 की एक किस्त आनी थी। इसमें से अभी जो है वो कुछ एक एम्प्लॉयज को नहीं आई है, जो हमारी बातचीत हुई है। तो कर्मचारी अपने हकों के लिए, जो उनका हक है वही उनको नहीं मिला है। तो ऐसे में कर्मचारी अब राह ताक रहे हैं कब तक उनका जो है वो अब एरियर आएगा, डीए आएगा। महंगाई भत्ता हर साल मिलता है और महंगाई भत्ते की यदि बात करें आपको तो फिर 3% मिलना है। 450 करोड़ 450 करोड़ के आसपास ये बनता है, ये कर्मचारियों को मिलना है, लेकिन अब नई सरकार में ही मिल पाएगा। फिलहाल जो एक किस्त है वो आ सकती है नवंबर की सैलरी के साथ, ये पहले जो है वो फैसला हो गया था जी। तो ये हो गया। इसके अलावा आप समझे कर्मचारियों की जो पॉलिसियां हैं वो लटक गई है, किसी भी पॉलिसी की नोटिफिकेशन अभी नहीं होगी। इसके अलावा जो पीछे फैसले हुए हैं आखिरी कैबिनेट में, उसमें कहीं ना कहीं जो उसमें वर्कआउट होना है उसके लिए भी अभी इंतजार करना पड़ेगा अगली सरकार तक का। तो जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं वो काफी पेंडिंग में है, कोरोना मूलक है, कंप्यूटर टीचर पॉलिसी है, वोकेशनल टीचर पॉलिसी है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे और भी काफी मुद्दे हैं, कोरोना मूलक हमने बता दिया, जल रक्षकों का मुद्दा है। इसके अलावा सिलाई कटाई अध्यापिकाएं हैं, उनका मुद्दा है, और भी कई मुद्दे, कॉन्ट्रैक्चुअल जो कर्मचारी है उनके मुद्दे हैं। कुछ एक कर्मचारी जो है वो जेओए वाले भी हैं, उनका भी एक मुद्दा है, उनका भी काफी मुद्दे, अलग अलग मुद्दे। अब इनको जो है इंतजार करना पड़ेगा नई सरकार तक का, क्योंकि अभी जो है वो कह सकते हैं नोटिफिकेशन नहीं हो सकती है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो कर्मचारी मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं बड़े रोल निभा सकते हैं इन चुनावों में, और कर्मचारियों का रुख किस ओर रहता है ये आने वाला समय बता पाएगा।